नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें कि बिजली की पैदावार के लिए LNG बहरान संगीन होने का खदशा है। जुलाई के लिए LNG की सिर्फ एक बोली मौसूल हुई है। पाकिस्तान LNG को $39.8 की महंगी तरीन बोली मौसूल हुई है, जो कि कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने जमा कराई है। बिजली की पैदावार के लिए LNG बहरान संगीन होने का खदशा है। जुलाई के लिए LNG की सिर्फ एक बोली मौसूल हुई। पाकिस्तान LNG को $39.8 की महंगी तरीन बोली मौसूल हुई। बोली कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने जमा कराई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि बिजली की पैदावार के लिए LNG बहरान संगीन होने का खदशा है। जुलाई के लिए LNG की सिर्फ एक बोली मौसूल हुई है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या मौक़िफ़ है हुकाम का इस बारे में? देखिए, LNG की जो बिडिंग के हवाले से बहुत ही दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, क्योंकि तकरीबन $40 के जो है महंगी तरीन जो LNG की जो है वो बिड जो है मौसूल हुई है और बोली जो है वो कतर एनर्जी ट्रेडिंग जो है वो जमा करवाई है। कतर एनर्जी ने जो है वो 30 से 31 जुलाई की जो विंडो के लिए बोली जो है वो जमा कराई है। दीगर 3 कार्गोज के लिए कोई बोली जो है अभी तक मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान LNG ने 3 से 4 जुलाई और 8 से 9 जुलाई की सप्लाई के लिए बोलियां तलब की थी। 25 से 26 जुलाई और 30 से 31 जुलाई सप्लाई के लिए भी बोलियां तलब की गई थी। PLL बोर्ड जो है बोली का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगा। लेकिन हमारी जो शाहिद हकान अब्बासी जो कि इस वक्त टास्क फोर्स के हेड एनर्जी के, उनसे हमारी बात हुई थी, जो कि बहुत ही गंभीर सूरत-ए-हाल बता रहे थे और उनके मुताबिक अगली मार्च तक जो है वो LNG के हवाले से काफ़ी मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त आलमी मंडी में LNG की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बोलियां भी ज़्यादा आ रही हैं। तो यकीनी तौर पर अगर LNG के कार्गोज ना मंगवाए गए तो तवानाई बहरान मजीद जो है वो संगीन होने का खतरा है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी तफसीलात के लिए। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली $11.34 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त दायर कर दी है। नेपरा 4 जुलाई को समाअत के बाद फैसला सुनाएगा। फैसले से कराची के अवाम को 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। होशियार बाश, बिजली अब कराची के सार्फिन पर भी गिरेगी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने मई के महीने के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली $11.34 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत के बाद फैसला सुनाएगा। मंजूरी से सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शेख अब्दुल अजीज हमादुल जोमा की सरबराही में के इलेक्ट्रिक के वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म को के इलेक्ट्रिक के नेपरा से मुतालिक देरीना हल तलब मसाइल से आगाह किया गया, जिनके हल न होने की वजह से न सिर्फ के इलेक्ट्रिक और हुकूमत पाकिस्तान का भारी माली नुकसान हो रहा है, बल्कि कराची के सार्फिन को बिजली की अर्जा निर्खों पर तरसील भी मुतासिर हो रही है। वज़ीर आज़म ने संगीन लापरवाही पर गहरे दुख का इजहार किया और अगले 3 माह में इन मसाइल का तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हल तलाश करने के लिए शाहिद हकान अब्बासी की सरबराही में मुतालिका हुकाम की कमेटी बनाने की हिदायत की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहम। सेक्रेटरी पावर डिवीजन कहते हैं कि पावर सेक्टर एक जंजाल में फंसा हुआ है। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली ना देने की हिदायत। इजलास के दौरान चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने ज़ेर बहस दस्तावेज़ की कॉपी मीडिया को देने का कहा तो शिबली फराज ने मुखालफत कर दी। दोनों में तल्ख कलामी हुई। मोटरवे रेस्ट एरियाज़ में अशिया की ज़ात कीमतों पर तमाम चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखने का फैसला किया गया। लोड शेडिंग का शेड्यूल क्यों जारी नहीं किया जाता? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नूर आलम खान के सवाल पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने सब बता दिया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन कहते हैं पावर सेक्टर एक जंजाल में फंसा हुआ है। हम अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पाते। कुछ कोताहियां और नालायकियां हमारी भी हैं। 80 लाख बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। 2/3 सार्फिन को सस्ती बिजली देंगे तो लागत कैसे पूरी होगी? सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने तजवीज दी कि मुफ्त
यूनिट खत्म करके मुलाजमीन को अलाउंस दे दिया जाए। PAC ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन की तजवीज तस्लीम कर ली। चेयरमैन कमेटी ने CEO के इलेक्ट्रिक की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। शेख रोहेल असगर बोले, चोरी रोकने के लिए डिस्कोस की अपनी सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। अफजल ढांडला ने कहा, बड़े बड़े चोर वापटा से मिले हुए हैं, चोरी का नजला एक पंखे वाले पर गिरता है। चेयरमैन कमेटी ने तजवीज दी कि दस्तावेजात मीडिया को दी जाए ताकि अवाम को पता हो कि उनके नुमाइंदे क्या सवालात उठा रहे हैं। बोले, सबूत के साथ रिपोर्ट पेश करूंगा कि 14 अरब रुपए एक दिन में इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि मोटरवे रेस्ट एरियाज में 50 रुपए की चीज 100 रुपए में फरोख्त की जाती है, जिस पर सेक्रेटरी मुवासलात ने कीमतों को मॉनिटर करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी करार दिया। जरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में बैन सूबाई शाहराह कोयटा रोड पर धरना देने वाले ट्रांसपोर्टर्स की इंतजामिया से मुज़ाकरात जुज़वी तौर पर कामयाब हो गए हैं। मुज़ाकरात की जुज़वी कामयाबी पर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में ये एहतजाज किया जा रहा था। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी था, जिस पर इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात किए जा रहे थे। ये मुज़ाकरात जुज़वी तौर पर कामयाब हुए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक के लिए सड़क को खोल दिया गया है। पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर कैनेडियन पार्लिमान में हर्जा सराई का मामला। ज़राए के मुताबिक कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर की दफ्तर खारजा तलबी की गई है। पाकिस्तान ने मामले पर कनाडा से शदीद एहतजाज किया। कैनेडियन हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला भी दिया गया है। पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर कैनेडियन पार्लिमान में हर्जा सराई का यह मामला है। ज़राए का कहना है कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर की दफ्तर खारजा तलबी की गई है। पाकिस्तान ने मामले पर कनाडा से शदीद एहतजाज किया है। तफसीलात लेते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, क्या है तफसीलात लेते हैं। मोहसिन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि वेंडी गिलमोर को दफ्तर खारजा तलब किया गया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मोहसिन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कहिएगा कि कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर कैनेडियन पार्लियामान में जो आई हुई है उस मामले पर कैनेडियन हाई कमीशन को आज दफ्तर खारजा अचानक तलब किया गया है आपसे कुछ देर पहले, और उनसे इस हवाले से शदीद भरमी का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के दाखिली अमूर के अंदर उनके जो पार्लियामान के अंदर इस तरीके की बहस हुई है उससे जो है शिद्दत पैदा होगी और वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का कैनेडा से शदीद एहतजाज करते हुए ये कहना था कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं और इस तरीके के मरासा भी थमाया गया जिसके अंदर ये तमाम तर बयान लिखा हुआ था जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट को भेजा गया है, और एक बार फिर ये बात पावर करवाई गई है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी अपने दाखिली मामलात में किसी मुल्क के जो मुदाखलत है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जी मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान को बड़ा डिक्टेटर करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सदर पाकिस्तान आइन तोड़ने की हैट्रिक कर रहे हैं। आरिफ अलवी सेक्टर इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली मीडिया कॉर्नर पर बातचीत करते वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि कल भी चेयरमैन PTI ने इदारों को निशाना बनाया। इमरान खान ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मजीद कहा कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, सिर्फ बादशाह सलामत बनकर ऑर्डिनेंस लाए थे। इमरान खान वो शख्स है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इमरान खान की तकरीर में आजकल मजहबी फ्लेवर भी आपको नज़र आता है। तो पहले तो इमरान खान साहब अवाम के सामने, कौम के सामने जिस तरह कलमे पढ़ के तकरीर शुरू करते हैं, कलमा पढ़ के बोल दें कि उनको इक़्तिदार में किस तरह लेके आया गया था। शर्जील मेमन ने कहा बनी गाला और लाहौर में सिस्टम चलता था, सदर मुमलिकत आइन तोड़ने की हैट्रिक कर रहे हैं। एक बनी गाला में सिस्टम चलता था, फिर लाहौर में एक सिस्टम चलता था। जो लाहौर में खातून साहिबा वो सिस्टम चलाती थी वो मुल्क से बाहर हैं, जिसको सबसे बड़ा तर्जुमानी करने, उनकी वजाहत करने के लिए PTI के सरबराह इमरान खान साहब खुद मीडिया पे आए। उनको वो बेचारी तो ये करती थी, उस बेचारी का इस चीज़ से वास्ता नहीं है, बेचारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जिस बेचारी को इमरान खान डिफेंड कर रहे थे तो इमरान खान साहब को बोले उस बेचारी को बोले कि अब पाकिस्तान में आ जाए और सारे इल्ज़ामात का
वो जवाब दे। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इंतखाबात मुलतवी नहीं हो रहे हैं, मुखालफीन अफवाह फैला रहे हैं, असेंबली में बजट पर तनकीद का ठोस जवाब देंगे। पंजाब में 11 टोल प्लाजे खत्म करने की मंजूरी दे दी गई है। गुजरांवाला सियालकोट रोड टोल प्लाजा खत्म कर दिया जाएगा। वजीराबाद सियालकोट कश्मीर रोड टोल प्लाजा भी नहीं रहेगा। कसूर दीपालपुर रोड टोल प्लाजा खत्म करने की मंजूरी भी दे दी गई है। मुरीद के नारोवाल रोड टोल प्लाजा खत्म करने का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। लाहौर जड़ांवाला फैसलाबाद रोड टोल प्लाजा भी खत्म कर दिया जाएगा। 11 टोल प्लाजे खत्म करने की मंजूरी दी गई है। गुजरांवाला सियालकोट रोड टोल प्लाजा खत्म किया जाएगा। वजीराबाद सियालकोट कश्मीर रोड टोल प्लाजा, कसूर दीपालपुर रोड टोल प्लाजा भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मुरीद के नारोवाल रोड टोल प्लाजा खत्म करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। लाहौर जड़ांवाला फैसलाबाद रोड टोल प्लाजा भी खत्म कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर अक्टूबर 2019 की सतह पर आ गए हैं। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 8 अरब 23 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मद में 74 करोड़ 80 लाख डॉलर की अदायगी की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता हफ्ते कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 1.5 करोड़ डॉलर का इजाफा देखा गया और ये 5 अरब 97 करोड़ डॉलर हो गए हैं। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर का हजम 14 अरब 21 करोड़ डॉलर हो गया है। रुपए में जान डॉलर हल्कान, फराटे भरते डॉलर को जोर का झटका लगा है। IMF से मुआहदों की खबरों पर रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में एक रोज में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता होकर 207 रुपये 23 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये सस्ता हो गया है। मुश्किल मौशी सूरत हाल में लाए गए बजट के आड़े IMF आ गया। कड़ी शराइत और मुतालिबात की वजह से हुकूमत बजट तब्दील करने पर मजबूर हो रही है। हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में अवाम को जो मामूली सा रिलीफ देने का ऐलान किया था वो भी खत्म हो गया है। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी पर JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान में ज़लज़ले से नुकसानात हुए हैं। पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि वो अपने भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ैली तंजीमी इमदादी सामान का इंतज़ाम करें और फिर इज्तमाई तौर पर यह मुतासरीन को सामान मुहैया किया जाए। ट्रैफिक सेफ्टी के उसूलों को शहरियों ने हवा में उड़ा दिए हैं। लाहौरिये मोटरसाइकिल पर अकेले हों तो हेलमेट आगे टैंकी पर रख लेते हैं और अगर साथ कोई हो तो उसे पकड़ा देते हैं। शहरियों की गैर जिम्मेदारी पर मायदा वहीद की रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बाइक चलाने के लिए हेलमेट पहनना उतना ही ज़रूरी है जितना टैंकी में पेट्रोल। लेकिन हमारी आवाम हेलमेट को सर पे सजाने की बजाय उसका इस्तेमाल कैसे करती है, आइए आपको दिखाते हैं। हेलमेट बना तो शहरियों की हिफाजत के लिए है, मगर लाहौरी उसे अपने सर पर पहनना पसंद नहीं करते। शहरी चालान के खौफ से हेलमेट तो पास रखते हैं लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो परमानेंट जो है ना हेलमेट को यूज करना चाहिए दौरान सफर। ये हमारी सेफ्टी के लिए बॉर्डर में खड़े हुए हैं। अक्सर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट या तो बच्चों को पहना देते हैं या पीछे बैठी एहलिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पर्स के साथ साथ हेलमेट भी संभाले। सड़कों पर हमारी हिफाजत करते नजर आने वाले हमारे मुहाफिज एक हलाई मखलूक का मंजर पेश करते हैं जिनको हेलमेट पहनने का इल्म ही नहीं।